आज हम स्टार्ट करेंगे रेफरेंस में कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑथोरिटीज। सबसे पहले कैप्शन है। कैप्शन का यूज़ हम बेसिकली जो इमेजेस वगैरह रहती है, पिक्चर्स या अदर कोई इमेजेस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने डीसीए की बुक या बेसिक की बुक में कुछ एग्जांपल के तौर पे मुझे पिक्चर्स डालना है, या डीसीए की बुक में कोई पिक्चर्स एग्जांपल के लिए मुझे लग रहा है कि ऐड करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, यहाँ पर कर्सर रखेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, क्लिप आर्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पर जाके मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इमेज उठा लेते हैं। ये कंप्यूटर की इमेज है, यहाँ पर लगा दी। इस इमेज को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मैं जाता हूँ बेसिक पे, जाऊँ बेसिक पे जाके कुछ चीज़ें ऐड करना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे इस पे जाके ऐड करना है, तो यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे। हाँ, इन पे जाके कुछ इमेजेस, मान लीजिए मैंने ये इमेज डाल दी है। ठीक है, अब जाएंगे नेक्स्ट अपने अगले पेज पे चले गए, ऑफिस पे चले गए। ऑफिस पे जाके मान लीजिए ये इमेज ऐड कर दी। ऐसे हर एक पे जाके मैंने जो भी इमेजेस मैंने ऐड करी, तो वो इमेज का जो इंडेक्स है, इंडेक्स लेवल बता देगा कि वो इमेज का इंडेक्स कहाँ पर है। ये मैं भी सभी पे सब पे अलग अलग ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से ऐड कर दिए। अब मान लीजिए कि मुझे इनका सभी इमेजेस का वो मुझे ऐड करना है, कैप्शंस कैप्शंस डालना है। तो रेफरेंस पे जाएंगे, कैप्शन पे क्लिक करेंगे। मैंने इसे नाम देना होगा मुझे। इसे मैंने न्यू लेवल देके इसको नाम दे दिया इमेज। क्या नाम दे दिया? इमेज। ओके कर दिया। यहाँ जाके ओके कर दिया, तो इसका नाम इमेज 1 हो गया। अब नीचे जाएंगे, नेक्स्ट इसको सिलेक्ट किया हमने और फिर वापस जाते हैं कैप्शन पे। इसको नाम इमेज दे दिया 2। मतलब एक बार आपको सिर्फ नाम देना होता है, नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ सिलेक्ट करना होता है, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना होता है और ओके पे क्लिक करना होता है। इसको नाम आ गया ऑटोमेटिकली इमेज 3। और इसके बाद में एक और कैप्शन है अपने पास पिक्चर्स का। ऑफिस के बाद में टेली के लिए दिया था शायद, हाँ ये। अब इसको सेलेक्ट किया और इस पे भी कैप्शन जाके ओके कर दिया, इसको इमेज 4 दे दिया। फिर वापस जाएंगे नेक्स्ट, और अब की बार हमारा पास डीटीपी के जो दिया था हमने कैप्शंस, वो आएगा। ये हम इसको नाम दे दिया, इमेज दे दिया मैंने 5। ये सब देने के बाद में अब इनकी भी इंडेक्स हमको बनाना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो इंडेक्स बना सकते हैं हम। कर्सर यहाँ रखेंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करेंगे। ये जो स्टाइलिंग दिखा रहा है, आप स्टाइलिंग देख सकते हैं। यहाँ पर अपने को प्रीव्यू दिखा रहा है उसका कि किस टाइप का जो प्रीव्यू आएगा और किस टाइप से लेडर चाहिए हमें, उसको भी चेंज कर सकते हैं हम चाहे तो। ठीक है, फ्रॉम टेम्पलेट आ रहे हैं। फ्रॉम क्लासिक चाहिए तो क्लासिक इस टाइप से दिखेगा, डिस्ट्रीब्यूट इस हिसाब से दिखेगा। सब चला के सभी देखो, बट हमें जो नॉर्मली कैसे रखना चाहिए टेम्पलेट से रख लेते हैं। ओके किया, देखो इमेज 1 2 नंबर पेज, इमेज 2 पेज नंबर 4, इमेज 3 पेज नंबर 6, इमेज 4 पेज नंबर 8, इमेज 5 पेज नंबर 10। इस तरीके से हमने इंसर्ट कैप्शन से ये पूरी चीज़ों को क्लियर कर दिया। अब मान लीजिए इसमें कोई चेंजेस होता है कुछ भी, कि जैसे ये वाली पिक्चर्स हमारी आ गई है, हमने इसको गए और एंटर करके मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे लिया, अब चेंजेस हो गया। अब इसको अपडेट करना हो तो भी सेम वही ऑप्शन, यहाँ गए और अपडेट का ऑप्शन आएगा आपके पास। यहाँ से अपडेट टेबल पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, पेज नंबर सेट हो गया। तो इस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद में अपना है क्रॉस रेफरेंस। ये क्रॉस रेफरेंस पे जाके नंबर ऑफ आइटम्स या फिर हेडिंग्स या फिर हमने बुकमार्क्स दिया होगा या फिर फुटनोट दिया होगा, ये सब हमको बताएगा। यहाँ से हम इमेज हमने दी है तो उस इमेज से अलग अलग चीज में आ सकते हैं। ये इमेज के नाम से कैप्शन ऐड हो गया है। यहाँ से हम उसको शॉर्टकट से देख सकते हैं कि हमारी इमेजेस कहाँ से आएगी। फॉर एग्जांपल सबसे लास्ट में हम जाते हैं और यहाँ जाके यहाँ कर्सर रख किया हमने, और यहाँ कर्सर रखने के बाद में जो भी हमारा रेफरेंस था वो हमको रेफरेंस यहाँ से देखना है। तो क्रॉस रेफरेंस पे गए, इमेज पे गए, हमने इंसर्ट 1 कर दिया। फिर जाके एंटर किया मैंने इसको एक बार। एंटर करने के बाद मैं वापस इमेज 2 पे क्लिक कर दिया, फिर एंटर कर दिया इसको, फिर इमेज 3 पे क्लिक किया, फिर एंटर कर दिया हमने इसको, फिर इमेज 4 कर दिया, फिर एंटर कर दिया हमने इसको,
फिर इमेज 5 कर दिया, फिर इंटर कर दिया हमने इसको। इस तरीके से सब अलग अलग जगह इमेज आ गई। आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके इनको सेपरेट भी कर सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब जैसे मान लीजिए मुझे इमेज नंबर 1 पे जाना है, कर्सर यहाँ ले जाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे और क्लिक कर देंगे तो इमेज नंबर 1 पे पहुंचा देगा। फिर गए हम लास्ट में, फिर हम मान लीजिए इमेज 5 पे जाना है, कर्सर रखेंगे यहाँ पर, कंट्रोल क्लिक करेंगे और यहाँ पे पहुंचा देंगे फिर इमेज 5 पे। तो इस तरीके से हमारा क्रॉस रेफरेंस क्लियर हो जाएगा। अब है मार्क एंट्रीज। मार्क एंट्रीज काय के लिए यूज करते हैं, किस जगह पे यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, लिखा हुआ ऑन दी इंसर्ट टैब। मान लीजिए इसके अंदर मुझे इसको मार्किंग करना है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या इसमें कुछ हाईलाइट करना है, किसी ना किसी काम की वजह से मुझे यूज करना है कि इसको, चाहे कि वो जो सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है वो इंडेक्स में अलग से दिखा है, उसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट टैब पे गए, इसको नाम दे दिया मैंने IT, क्योंकि इंसर्ट और टैब ये मार्क कर दिया उसने। अब मैंने क्लोज कर दिया, इसको मार्क तो कर दिया उसने। फिर नीचे गया, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मार्किंग दिया है, अब यहाँ पर जाके मुझे यूकेन को करना है। इसको यूकेन को सिलेक्ट किया मैंने, यूकेन इजीली पे गए, फिर इसको भी मार्क कर दिया और इसको मैंने शार्प फॉर्म दे दिया यू कैन और यूसी लिख दिया सिर्फ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, फिर मार्क कर दिया इसको। मान लीजिए नेक्स्ट पेज पे गया मैं, और भी कहीं मार्क करना चाहते हैं, वहां भी करना चाहते हैं तो वहां भी कर सकते हैं। टू द चेंज लिखा है, इसको सिलेक्ट करा, फिर मार्क कर दिया, इसको नाम दे दिया मैंने TC। ये जो भी नाम दे रहा हूँ मैं, ये मार्क कर दिए ताकि इनमें कोई भी प्रॉब्लम्स या इनमें कोई भी चीज़ें हमको हाईलाइट करना है, इसको समझना है, तो हम अलग से पेज पे जाके उसको देख सकते हैं, उसको समझने के लिए। अभी मैंने यहाँ रखा कर्सर और यहाँ से रख के जो पेज ब्रेक वगैरह दे रखा है, ये सो मार्किंग दे रखे हैं, पैराग्राफ के साइन ये हटा देता हूँ। इसके बाद जाके रेफरेंस पे जाएंगे और अब जाके इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक कर देंगे। हम देख रहे हैं इंसर्ट टेप जो लिखा था वो IT का नाम दिया था, पेज नंबर 12 पे। TC पेज नंबर 10 पे है, यू कैन इजिली YC लिखा हुआ है यहाँ पर, पेज नंबर 13 पे है। टू चेंज लिखा हुआ है, वो TC नाम दिया था, वो पेज नंबर 10। तो इस तरीके से हम अलग अलग इंडेक्स सेट कर सकते हैं। इसमें भी अपडेट का वही सेम तरीका है जो यहाँ पर था, और जो यहाँ पर था सेम वही तरीका। अब नेक्स्ट है मार्क सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन को मार्क करना हो, जैसे ये सिचुएशन दे रखी है अपने को, इनको मार्क करना। अभी तो खैर एक ही दे रखी है, मतलब अगर एक से अधिक सिचुएशन हो तो हमको अलग अलग मार्क करके उनकी टेबल बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, फॉर यहाँ पर जाके सिचुएशन पे क्लिक करा, ये जो मार्क कर दिया, बिब्लियोग्राफी लिखी हुई आ गई, मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ पर गए वर्क साइट्स पे, इसको सिलेक्शन कर दिया, इसको भी सिलेक्शन करके इसको भी मार्क करना चाहें तो इसको भी मार्क कर सकते हैं। फिर यहाँ पर गए मार्क सिचुएशन पे, देखो वो यहाँ वर्क साइट लिखा हुआ आ गया, फिर इसको भी मार्क कर दिया। ऐसे अगर अलग अलग पेज पे हो तो उनको मार्क करने के बाद में वापस जाएंगे होम पे और यहाँ जाके ये पैराग्राफ का साइन हटा देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि सेपरेटली यहाँ पर दिखाए या पेज के लास्ट में दिखाए, जहाँ आप देखना चाहते हो। यहाँ पर कर्सर रखा मैंने और अब जाके रेफरेंस पे जाएंगे और टेबल ऑफ कंटेंट जो इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। देखिए केसेस बता रहा है, बिब्लियोग्राफी पेज नंबर 1 पे है और वर्क्स जो है वो भी पेज नंबर 1 पे। हालांकि एक सिंगल ही दिया इसलिए एक ही भी जगह पे आ रहा है, बट अब अलग अलग पेज पे कहीं दिया हो तो भी वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अपडेट भी तरीका वही होगा। इस तरीके से आज हमने रेफरेंस को भी क्लियर कर लिया। अब इसके बाद में हम मेलिंग करेंगे, मेलिंग का एक मैटर मिलेगा, मेलिंग फिर उसके ऊपर समझाया जाएगा।